Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel. So we all know अभी अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर चल रही थी हमारी SCO समिट। उसी दौरान जयशंकर जी वहां पे थे एंड उनकी मीटिंग हुई है चाइनीज उनके काउंटर पार्ट वांग ही से, और एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है उन्होंने रशिया को। तो चलिए जानेंगे आज पूरे वीडियो लेक्चर में कि ऐसी कौन सी बात है जो चाइना और रशिया के बीच में फाइनली जो हमें डिसीजन है क्या देखने को मिलते हैं। So yes, Indian statement after a meeting the Jay Shankar and the Wang जो हमारी SCO की समिट चल रही थी इन कजाकिस्तान। सो द मेन आपको पता है कि जब भी इंडिया और चाइना की बात आती है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी टेरिटोरियल सोवरेनिटी। सिमिलरली पर्टिकुलर जो बात की गई दैट वाज अराउंड द LAC जो भी ईस्टर्न लद्दाख वाले पार्ट के ऊपर जो हमारी बॉर्डर टेंशन है विद द चाइना, एंड उसी के ऊपर की जल्दी से जल्द पीस या फिर जो बायलैटरल रिलेशंस है उनको स्टेबलाइज किया जाए। कुछ और जैसे भी जो पाकिस्तान चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर बात हुई। तो चलिए जानते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे तो दोनों मिनिस्टर्स एस जयशंकर जी ने भी और वेंग ने भी एग्री किया है कि ये जो काफी टाइम से हमारी सिचुएशन चल रही है ऑन द बॉर्डर, हम दोनों ही इस इंटरेस्ट में नहीं है कि इसको और खींचा जाए, जल्द से जल्द कुछ ऐसे एफर्ट्स लाने चाहिए जिसकी वजह से ये जो हमारा बॉर्डर पीस या ट्रैंक्विलिटी है ये हर एक चीज नॉर्मलाइज हो जाए। इवन इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि हमें जो नॉर्मली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इस पर्टिकुलर टाइप पे जिन बायलेटरल एग्रीमेंट्स पे, प्रोटोकॉल्स पे या अंडरस्टैंडिंग जो दोनों गवर्नमेंट के बीच में पास्ट में जितने भी ऐसे प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट साइन हुआ तो एटलीस्ट वापस से आप उनको लेके आइए और उन पर हमें रिलाई करते हैं ताकि जो हमारा बॉर्डर एरियाज के डिस्प्यूट है वो हमारे जो है नॉर्मलाइज हो जाए। सबसे पहले उन्होंने एग्री किया कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑन द कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, तो एक जल्द से जल्द मीटिंग हो डन एंड उसके बाद जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज है जिनके ऊपर डिस्प्यूट्स है उनके ऊपर काम किया जाए। एक बहुत चीज अच्छी उनमें बोली गई कि जो चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप है वो 3 म्यूचुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि एक दूसरे के लिए हमें रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। सेकंड इज द म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड द थर्ड इज द म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो अगर ये तीनों चीजें प्रॉपर रहेंगी, हम दोनों ही इस चीज की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे बीच में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही में जो एस जयशंकर है उन्होंने सपोर्ट भी किया जो नेक्स्ट ईयर एससीओ की प्रेसिडेंसी है वो जाने वाली है चाइना के पास, तो यस ही जस्ट गेव हिज फुल सपोर्ट टू द चाइना इन दिस। और करंट सिचुएशन कि आज के सिनेरियो में उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने 3 म्यूचुअल्स की बात की तो उन्होंने कहा कि यस बट जो म्यूचुअल हमें एग्री करने चाहिए आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हम उससे पीछे हट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिटायरिंग द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, नॉन यूज ऑफ द फोर्स, ट्रीट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, तो इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। एंड देखिए, इट्स नॉट अबाउट चाइना एंड इंडिया, अगर नॉर्मली हम दो कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो एक बेस किसी भी कंट्री के बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए दैट इज द एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के जो अपने इंटरनल अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर ना करना, फोर्स का बिन मतलब से यूज ना करना, एक दूसरे की टेरिटरी को रिस्पेक्ट करना। सो दीज आर द बेसिक पिलर्स ऑफ एनी बायलैटरल रिलेशनशिप। कोई भी बायलैटरल दो कंट्री के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं तो इन्हीं चीज पे डिपेंड करते हैं। अगर आप आज अपने आसपास भी देखेंगे ग्लोबल लेवल पे तो जितने भी वॉर चल रहे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द टेरिटरी, चाहे आप यूक्रेन रशिया ले लीजिए, हम गाजा स्ट्रिप वाले इशू ले लें, तो हर एक जगह में क्या देखने को मिलता है कि जो टेरिटरी का इशू है। और जब बात चाइना की आती है तो चाइना इट्स नॉट अबाउट द इंडिया ओनली, हमें पता है चाइना साउथ चाइना सी के अंदर भी कितने अलग अलग कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट पे है एंड द रीजन इज ओनली फॉर द आइलैंड्स मींस टेरिटरी ओनली। सो यस, यहाँ पे बात करते हैं इंडिया एंड चाइना की, तो यस यही चीज कही गई कि जो हमारे पहले के एग्रीमेंट साइन अप उनको रिस्पेक्ट कीजिए, हम नए नए वापस से डिस्प्यूट क्यों लेकर आ रहे हैं। पर्टिकुलरली आपको पता है कि लद्दाख के अंदर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ है वो कितने समय से चलता जा रहा है, तो इस अर्ली मीटिंग की डिमांड की गई है कि जल्द से जल्द इनको रिजॉल्व किया जाए। ऑल्सो दे नॉट टू टेक एनी मेजर्स, जो हमारे प्रिंसिपल है स्टेट के सोवरेनिटी के, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के, तो ये सब उनके सपोर्ट में, उनके अगेंस्ट हम कुछ भी काम ना करें। नेक्स्ट इज टारगेट किया गया पाकिस्तान और को बेसिकली, एंड दैट इज पर्टिकुलर टू जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी का कहना है कि हम यहाँ पे एससीओ समिट के अंदर बैठे और एससीओ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर है दैट इज की कॉम्बैट द टेररिज्म, तो क्यों ना हमें यहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए टुवर्ड्स द कॉम्बैटिंग टेररिज्म, जो एक ओरिजिनल गोल है हमारा। टेररिज्म कोई भी फॉर्म में हो, मैनिफेस्टेशन जस्टिफाई किसी भी आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर सकते। टेररिज्म इज समथिंग जो आपको अपोज ही करना चाहिए एंड उसको एक सही करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए आपको एफर्ट्स लेने चाहिए।
इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट आइसोलेट एंड एक्सपोर्ट दोज कंट्रीज। तो उनका बोलना ये है कि हम एक ग्रुप यहाँ पर है एंड टोटली ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, अगर कोई भी कंट्री जो टेररिज्म को फंड कर रही है या सपोर्ट कर रही है या कोई रेडिकलाइजेशन को स्प्रेड कर रही है इन द यूथ, तो उनको हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए, उनसे हमें अगेंस्ट उसमें मतलब डू समथिंग, चाहे हम टैक्स करें या जो हम ट्रेड में डिस्ट्रप्शन दें, तो उनको बिल्कुल आप बाहर निकाल दीजिए, ताकि फर्दर उस पे जब सब चीजें बंद हो जाएंगी तो ये एक हेल्दी हमें जो एटमॉस्फेयर मिले और जो टेररिज्म है उसमें कहीं ना कहीं हमें रोक देखने को मिले। यहाँ पर जयशंकर जी ने रेफर किया है सीपीईसी को भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी, कि वो हमारी जो इंडिया की सोवरेनिटी है उसको वायलेट करता है। एंड उसका रीजन क्या है कि वो जो पीओके एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो वहां से पास करता है। हालांकि चाइना इसको सपोर्ट करता है फॉर द इकोनॉमिक रीजन से। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, एक कनेक्टिविटी को चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं आज वैसे इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान चाइना एंड ऑल, बट अगर हम खुद भी हम बात करें तो हमने कितना इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को साइन किया ताकि जो एक ट्रेड है उसमें हमें बढ़ावा देखने को मिले। बट उनका कहना यह है कि ठीक है, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी देश के आप ट्रस्ट या फिर बिटवीन मतलब जो कॉपरेशन है पहले आप उसको प्रायोरिटी देंगे। डन। तो सीपीईसी को इंडिया ने हमेशा से अपोज किया है, उसका रीजन बिकॉज वो हमारे एरिया से क्रॉस होता हुआ जा रहा है। एंड यस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान आल्सो। डन। तो यहाँ पे उनका कहना है कि कनेक्टिविटी के लिए पहले आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। डन। सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड राइट्स और ट्रांजिट रेजिम, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखा जाए। डन। तो दिस वाज ऑल व्हिच वाज सेड ऑन द केस ऑफ द इंडिया और चाइना के बीच में जब मीटिंग हुई। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये इट इज अबाउट द बॉर्डर इश्यूज सबसे पहले प्रायोरिटी, बिकॉज चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है भी बॉर्डर डिस्प्यूट ही है। सिमिलरली वहां पे बात आती है रशिया के साथ। एस जयशंकर जी ने यहाँ पे रशिया को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, एंड दैट इज फॉर उनके जो काउंटर पार्ट थे वहां पे, दैट इज सर्जी लावरोव। तो वहां पे जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है उसके ऊपर उनका कहना यह है कि हमारे बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहां पे सर्विस में है इन द रशियन आर्मी, एंड इस वॉर लाइक सिचुएशन में आपने उनको वहां भेज दिया एंड आप जल्द से जल्द उनको वापस इंडिया भेजिए। एंड इसी के ऊपर हालांकि जो काउंटर पार्ट थे सर्जी लैवरोव, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। सो यहाँ पे एस जयशंकर जी का कहना है कि जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक हमें पूरे सर्कमस्टांसेस का पता नहीं लगेगा, बट कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो किसी आर्मी को, वो भी किसी और की कंट्री आर्मी में, वो वॉर जोन पर जाएं। डन। सो वी सीक देयर कॉपरेशन एंड दे आर आवर फ्रेंड एंड पार्टनर्स, ये स्टेटमेंट उन्होंने कही रशिया और इंडिया के अपने रिलेशनशिप के ऊपर। शेष उन्होंने ये कहा कि आप एक कोई रास्ता निकालिए ताकि जल्द से जल्द जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं या जो इंडियंस हैं जो आपके साथ आर्मी में थे, उनको आप इंडिया भेजिए वापस। एंड ये जैसे कि बात की मैंने कि मिस्टर लेवरोव ने भी अप्रिशिएट किया इस पॉइंट को, और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री से भी इसके साथ बात कर रही है। सो दिस वाज ऑल द डिस्कशंस, एंड यहाँ पे बात की थी कि चाइना और रशिया के साथ इंडिया का बीसीटी, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज। डन। सो यस, दिस वाज ऑल द समिट, एंड ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करते बट वो नहीं गए थे इस समिट के अंदर। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे है कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, एंड जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द Warrior 10 आप यूज करना ना भूलें, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।